पिछले समय 3/4 बहुमत से जीते थे, इस समय वो आंकड़ा और अधिक बढ़ेगा। 3/4 बहुमत से फिर से हम जीतेंगे। तो लोगों को भरोसा कांग्रेस पर है और मैं समझता हूं कि जो 6 गारंटी है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, जिस प्रकार से कर्नाटक में लागू हुआ, उसी प्रकार से आपके तेलंगाना में भी लागू होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। तेलंगाना के अंदर जो बात बताई जा रही है कि आप 6 गारंटी लेकर आए, लेकिन यहाँ पर खजाना खाली है, इतने बड़े-बड़े आपने वादे किए और साथ में जो आरटीसी का है उसको गवर्नमेंट में ले लिया गया, फिर अब उसके ऊपर ऑलरेडी तनख्वाहों का बोझ बढ़ गया, फिर महिलाओं को फ्री, ये कैसे पॉसिबल हो? देखिए, ये जो अर्थव्यवस्था, यही सवाल अब 5 साल पहले हम लोगों से पूछा गया छत्तीसगढ़ में, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी थे, क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, वो बोले खजाना खाली है और आप ये नहीं कर सकते, 2500 रुपया नहीं दे सकते, ऋण माफी आप नहीं कर सकते, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता नहीं दे सकते, राशन सबको नहीं दे सकते। जो सवाल आपने किया यही 5 साल पहले मुझसे भी छत्तीसगढ़ में किया गया था। लेकिन देश की जो अर्थव्यवस्था उसको समझ लीजिए और राज्य की अर्थव्यवस्था को समझिए। यदि आप खजाने के पैसे को मजदूरों को, गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को आप यदि पैसा देते हैं, बेरोजगारों को पैसा देते हैं, तो वो पैसा घूम के मार्केट में आता है, तो मार्केट में भी रौनक, और वही फिर पैसा चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे आप जीएसटी के रूप में हो, जिस भी रूप में हो, फिर से आपके खजाने में आता है। मैं आपको कह रहा हूं कि आज 5 साल चलाने के बाद भी 2.25 लाख करोड़ रुपया आम जनता के खाते में सीधा डालने के बावजूद भी देश के कुछ गिने चुने जो राज्य हैं जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है, उसमें एक छत्तीसगढ़ भी है। तो आप एक अर्थव्यवस्था है कि जो आम जनता को पैसा दे, ये कांग्रेस की अर्थव्यवस्था है। तो आम जनता है वो ताकतवर हो, और वो एक अर्थव्यवस्था उसके माध्यम से संचालित हो रही है। जो आम जनता को पैसा दो, वो उसके बाद फिर गांव की भी दुकान भी चलेगा, कस्बे के भी चलेगा, ब्लॉक और जिले के भी चलेगा, प्रदेश के भी व्यापार व्यवसाय चलेगा। दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था है जो बीआरएस और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आम जनता से पैसा लो और जो खजाने का पैसा है वो चंद उद्योगपतियों के हाथ में सौंप दो, तो वो पैसा या तो विदेश में जाएगा या बड़े बड़े वो कंपनी खोल देंगे, लेकिन आम जनता को उससे लाभ होना नहीं है। 2-4 हजार लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन यदि यही पैसा यदि मजदूरों को, गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, बेरोजगार साथियों को पैसा दे हुए, तो सब कुछ बढ़िया संचालित होगा, आपकी अर्थव्यवस्था भी बढ़िया होगा। 5 साल चलाने के बाद आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, हम ओवरड्यू नहीं हुए कभी एक बार भी, जबकि कोरोना काल में भी किसानों को पैसा देता रहा, हम ओवरड्यू कभी नहीं हुए। मध्य प्रदेश तो अभी चुनाव होने के बाद वो लोन लिया, मार्केट से लोन लिया है, हमारे पड़ोसी राज्य है, आपका भी पड़ोसी है निज भाई, अभी लिया है 2-3 दिन पहले, मतदान होने के बाद भी वो बैंक से लोन लिया है। हमारी छत्तीसगढ़ में वो स्थिति कंफर्म नहीं है। तो ये दो प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो प्रदेश की जनता को यही चुनना है कि जो आपको ताकतवर बने, राज्य के भी जो अर्थव्यवस्था वो मजबूत हो, ये रास्ता कांग्रेस